आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों से क्रैमिंग अर्थात रटना और कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमने देखा कि परीक्षा के दौरान कुछ बच्चे रट कर चले जाते हैं तथा परीक्षा के दौरान वह भूल जाते हैं और घर आकर कहते हैं कि हमने पूरा याद किया था लेकिन परीक्षा के दौरान हम सब भूल गए। इस प्रकार से उनका प्रदर्शन बहुत ख़राब हो जाता है। मैंने यह भी देखा है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि उन्हें पूरे साल पढ़ने की क्या ज़रूरत है, परीक्षा के दौरान रटकर वह पास हो जाते हैं और उनकी क्रैमिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से वह अपनी क्रैमिंग पावर पर ही भरोसा करते हैं और उसी भरोसे के कारण वह परीक्षा देने चले जाते हैं और जाकर जब देखते हैं तो वहाँ पर उनका प्रदर्शन खराब हो जाता है। इस प्रकार से वह परेशान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि जो भी क्रैमिंग करके हम तैयारी करते हैं वह एक तात्कालिक होती है और उस तात्कालिक तैयारी से हम बहुत सारा कंटेंट भूल भी जाते हैं, जिसके कारण हम वह नहीं लिख पाते जो परीक्षा में पूछा जाता है। यदि परीक्षा में कोई भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो उसका उत्तर भी क्रैमिंग करके नहीं दिया जा सकता। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम परीक्षा के दौरान एकाग्रता कंसंट्रेशन का भी ध्यान रखें। एकाग्रता से तैयार किया हुआ कंटेंट या टॉपिक हमेशा याद रहता है। उसमें जो भी प्रश्न पूछा जाता है छात्र उसका उत्तर दे देते हैं। किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर वह दे पाते हैं और उनका प्रदर्शन परीक्षा में बहुत अच्छा होता है। इसलिए आज हम क्रैमिंग और एकाग्रता दोनों के बारे में बात करना चाहते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। हालांकि एकाग्रता का नुकसान नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म तैयारी के लिए एकाग्रता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म तैयारी के लिए हमें क्रैमिंग के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे उसका नुकसान कितना भी क्यों ना हो। इसीलिए हमें क्रैमिंग और कंसंट्रेशन दोनों का ही प्रयोग करना होता है और परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए हमें दोनों का ही उपयोग करना पड़ता है। इसलिए दोनों के अपने अपने महत्व होते हैं। आज हम इन्हीं दोनों तत्वों के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा छात्र बनने के लिए रट कर पढ़ाई, क्रैमिंग और एकाग्रता कंसंट्रेशन दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन दोनों तत्वों को विस्तृत रूप से आज हमें समझना है। पहला, क्रैमिंग। रटकर पढ़ाई का अर्थ होता है सीमित समय में बहुत अधिक जानकारी को याद करना। यह आमतौर पर परीक्षा के ठीक पहले किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट या टॉपिक को याद कर सकें और उनको याद करके हम परीक्षा में लिख सकें। इस प्रकार से हम यह कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा कंटेंट हम याद करना चाहते हैं उतने कंटेंट को हम याद कर पाएँ और परीक्षा के दौरान उसे लिख पाएँ। कम समय में अधिक जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब समय कम होता है और पढ़ाई का भार अधिक हो तो यह तकनीक काम आती है। इससे परीक्षा के लिए आवश्यक तत्वों को जल्दी से याद किया जा सकता है। रटकर पढ़ाई से विषय की गहरी समझ नहीं हो पाती और हम केवल उसको सरफेस पर ही तैयार कर पाते हैं, जिससे हम उसके ऐसे क्वेश्चन जो उसके अंदर से आते हैं या घुमा फिरा कर आते हैं उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसलिए इसमें गहरी समझ नहीं बन पाती और इसी कमी के कारण हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इससे मानसिक दबाव और तनाव बढ़ सकता है, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। रटकर पढ़ी गई जानकारी जल्दी हम भूल जाते हैं। इस प्रकार से इसका नुकसान यह होता है कि जो भी हम रटकर पढ़ाई करके जाते हैं परीक्षा के समय भी हम भूल सकते हैं और परीक्षा के दौरान भी उससे हानि होने की संभावना होती है। इसलिए क्रैमिंग एक तात्कालिक रूप से तो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमें क्रैमिंग से बचना चाहिए। रटकर की गई पढ़ाई केवल थोड़े से समय के लिए याद होती है, उसके बाद हम उसे तुरंत भूल जाते हैं। इस प्रकार से इसके तात्कालिक फ़ायदा यह है कि हम इसमें जल्दी से याद कर लेते हैं और उसको परीक्षा के लिए तैयार कर लेते हैं। इसका नुकसान यह है कि हम इसमें जो घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं उनका उत्तर नहीं दे पाते और जो क्वेश्चन कठिन होते हैं उनका उत्तर भी हम इस प्रकार से नहीं दे पाते। केवल ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिनको हम रट कर गए होते हैं उन्हीं का उत्तर हम दे पाते हैं। इसलिए इसके फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं। नंबर 2, एकाग्रता कंसंट्रेशन। एकाग्रता का अर्थ होता है किसी कार्य या अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना।
बिना किसी रुकावट के तैयारी करना तथा उसको अच्छी तरह से समझकर तैयारी करना। इस प्रकार से हम किसी भी कंटेंट या टॉपिक को जब हम तैयार करते हैं तो उसे पूर्ण रूप से तैयार कर पाते हैं तथा उसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम सक्षम होते हैं। चाहे प्रश्न कैसा भी आए, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर आए, हम उसका भी उत्तर देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यह दीर्घकालिक होता है और इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार से हम कंटेंट को समझ भी पाते हैं, सिलेबस को अच्छी तरह से कर पाते हैं और हम अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, अच्छे अंकों से परीक्षा को पास कर लेते हैं। एकाग्रता से विषय की गहरी और स्थायी समझ विकसित होती है। इससे अध्ययन की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ जाती है। ध्यान केंद्रित करने से मानसिक तनाव कम होता है। सही जीवन खान पान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद से एकाग्रता बढ़ती है। नियमित और व्यवस्थित पढ़ाई के समय का निर्धारण हमें करना चाहिए। पढ़ाई के दौरान हमें फ़ोन, सोशल मीडिया और अन्य रुकावटों से बचना चाहिए। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति और एकाग्रता में सुधार होता है। इस प्रकार से हमें कंसंट्रेशन के माध्यम से अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और यह तैयारी दीर्घकालिक होती है। हम किसी भी परीक्षा को अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कंसंट्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। क्लास में पढ़ाई करते समय भी हमें कंसंट्रेशन बनाए रखनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को समझ सकें और उसे सीख सकें तथा आगे भविष्य के लिए उसको हम तैयार कर सकें। अच्छा छात्र बनने के लिए रटकर की गई पढ़ाई और एकाग्रता दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। हालांकि रटकर की गई पढ़ाई अल्पकालिक हो सकती है, जबकि एकाग्रता दीर्घकालिक सफलता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सही संतुलन बनाकर दोनों तत्वों का उपयोग करके छात्र अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि छात्र के लिए दोनों चीज़ों का ज़रूरी होते हैं। उसको क्रैमिंग करके भी पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है तथा उसको कंसंट्रेशन करके भी पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। जब उसे तात्कालिक रूप से किसी चीज़ को तैयार करना होता है तो उसे क्रैमिंग करके ही तैयार करना पड़ता है, लेकिन यदि उसे दीर्घकालिक रूप से उसको तैयार करना है तो उसको कंसंट्रेशन करके ही तैयारी करनी पड़ती है। इस प्रकार से जो छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं वह दोनों ही तत्वों को ध्यान रखते हैं। वह क्रैमिंग और कंसंट्रेशन दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं तथा साथ साथ पढ़ाई में उनका उपयोग करते हैं ताकि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो सके, वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें तथा उनके समस्या का समाधान भी कर सकें। आज मैं एक ऐसे ही छात्र की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। अमन एक साधारण परिवार से आने वाला विद्यार्थी था। वह हमेशा से पढ़ाई में औसत रहा था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, उसका ध्यान और डिटेल्स में जाने की क्षमता। हर कोई जानता था कि वह मेहनती है, लेकिन कभी भी उसकी मेहनत का सही मोल नहीं समझ पाया था। 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही थी। अमन ने ठान लिया कि इस बार वह अपने परिवार और अपने आप को गर्वित करेगा। उसने अपनी किताबों का एक विस्तृत अध्ययन करने की योजना बनाई। वह जानता था कि उसके पास सीमित समय है, इसलिए उसने क्रैमिंग गहनता से पढ़ाई करने का सहारा लिया तथा उसने कंसंट्रेशन और पढ़ाई दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। अमन ने एक कठिन रूटीन अपनाया। सुबह जल्दी उठकर वह सबसे पहले उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करता था जो उसे सबसे कठिन लगते थे। उसने छोटे छोटे नोट्स बनाए और हर छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखा। उसने दोस्तों से उसे कई बार समझा तथा इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमन को पता था कि यही उसकी ताकत है। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि आप डिटेल्स में तैयारी ना करें, आप केवल उसको क्रैमिंग करके भी तैयार कर सकते हैं। अमन ने परीक्षा से पहले 1 महीने को पूरी तरह से क्रैमिंग के लिए समर्पित कर दिया। उसने कई बार वही चैप्टर पढ़े और याद किए। उसने खुद को परीक्षा के माहौल में ढालने के लिए मॉक टेस्ट भी दिए। वह जानता था कि सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे अच्छे अंक भी लाने हैं। परीक्षा का दिन आया और अमन ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। उसने हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा और अपनी तैयारी का पूरा लाभ उठाया। जब परिणाम घोषित हुआ तो सभी हैरान रह गए। अमन ने टॉप किया था। उसकी मेहनत और डिटेल्स में जाने की क्षमता ने उसे सफलता दिलाई। अमन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और सही रणनीति के साथ
कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उसकी क्रैमिंग और डिटेल्स में जाने की क्षमता ने उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाया। यह कहानी सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है जो मेहनत से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। अतः मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ कि आप भी अमन की कहानी से प्रेरणा लें और आगे बढ़ने के लिए क्रैमिंग और कंसंट्रेशन दोनों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करें। अपने तैयारी को पूर्ण रूप से करके ही परीक्षा में जाएं। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।